हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है, और ये इनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ने से पहले आप भारत का नक्शा बना लीजिए। बना लेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगा, मुझे समझाने में भी आसानी होगा। तो पहले भारत का नक्शा बना लीजिए, जितना बढ़िया बन सकते हैं हम उतना बढ़िया बनाए हैं। आप इससे भी बढ़िया बना सकते हैं, चाहे इस तरह भी बना लेंगे तो समझने में आसानी होगा। तो हम लोग चलिए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर, तिब्बत के ऊपर लिख लीजिए तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, चेमायुग। युग ग्लेशियर है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चेमायुग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये निकलने के बाद से तिब्बत में बहते हुए नामचा बरवा पर्वत, चीन के नामचा बरवा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत, चीन के नामचा बरवा पर्वत से टर्न कर करे अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, यानी कि भारत में घुसती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर लिखिए नोट्स में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, घुसती नहीं है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। जैसे अरुणाचल में प्रवेश करती है, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इतना आप समझ गए। इसको ये भी जान लीजिए, तिब्बत में कह सकते हैं, तिब्बत में नोट कर लीजिए, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद ये असम में घुसती है। अब फिर से नोट करिए, भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नोट करते रहिए। यहाँ पर लिख लीजिए दिहांग। आपको इतना याद होना चाहिए, मैथ में अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, असम में हो जाता ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए एक नदी का नाम, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इतना आप समझ गए। इसके बाद से घुस जाती है बांग्लादेश। यहाँ पर लिख लीजिए बांग्लादेश। बांग्लादेश में जैसे घुसती है, इसको जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। लिखिए, नोट्स करिए।
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र प्रवेश, यहाँ पे लिखिए प्रवेश, देखिए छूट गया है। प्रवेश करती है तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनके सहायक नदी के बारे में जानेंगे। अब इनको मिटा देते हैं। तिब्बत से ही एक नदी निकल कर आती है, सुबनसिरी। नोट करिए फिर से। तिब्बत से सुबनसिरी नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में मिल जाती है। इस सुबनसिरी नदी तिब्बत से सुबनसिरी नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में मिल जाती है। तो इसको मिला ले जाए, ये असम राज्य हो गया। फिर से भूटान से 2 नदी निकलती है। एक संकोश मानस, भूटान से 2 नदी निकलती हैं जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। संकोश नदी, मानस नदी कहाँ से निकलती है? भूटान देश से। यहाँ पर लिख लीजिए भूटान। ये आकर ब्रह्मपुत्र में असम राज्य से मिल जाती है, असम राज्य में मिल जाती है। एक और नदी, अब ये सब दाहिने तरफ की नदी है। जैसे ऊपर से आएंगे, ये जब ऊपर से आएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा आपका दाहिना नदी है। सुबनसिरी, मानस, संकोश, ये सब दाहिने तरफ से मिलते। अब बाएं तरफ की नदी में जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश से एक दिबांग नदी आता है, अरुणाचल प्रदेश से दिबांग। नोट करिए, दिबांग नदी। और एक लोहित नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी। दिबांग नदी और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं,
निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र में जाकर असम राज्य में मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर असम राज्य में मिल जाती हैं। असम में मिल जाती है या असम राज्य में मिल जाती है। असम में मिल जाती है। इतना समझ गए, फिर से दोहरा देते हैं। तिब्बत से सुबनसिरी नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में मिल जाती है। जैसे देखिए तिब्बत का क्षेत्र है, ये सुबनसिरी नदी निकलती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इतना आप समझ गए। देखिए अब दूसरा, भूटान से 2 नदी निकलती है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। देखिए भूटान से कौन कौन सी नदी निकलती है, संकोश और मानस, ये असम राज्य में आकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाते हैं। इतना आप समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे दिबांग और लोहित नदी। दिबांग लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर असम राज्य में मिल जाती हैं। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। और 2-3 नदी हैं जो प्रमुख, उनको लिखवा देते हैं और आप समझ जाएंगे। और ये ऊपर वाली नदियाँ सुबनसिरी, मानस, संकोश, ये दाहिने ओर से मिलती है और नीचे वाली नदी दिबांग लोहित ये बाएं तरफ से मिलती है। 2 नदी और हैं जो बाएं तरफ से मिलेंगी ब्रह्मपुत्र में, उनके बारे में जान लेंगे। नागालैंड से नदी एक निकलती है, नागालैंड से कौन सी नदी निकलती है, धनसिरी। लिख लीजिए इसको भी नोट में। धनसिरी नदी नागालैंड से निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में जाकर मिल जाती है। धनसिरी नदी कहाँ से निकलती है, नागालैंड राज्य से निकलती है जो असम में जाकर मिल जाती है। ये बाएं तरफ की नदी है। एक नदी और जानेंगे दोस्तों, मेघालय राज्य। यहाँ पर आपका मेघालय राज्य, मेघालय राज्य से एक और नदी निकलती है। मेघालय राज्य से कोपली नदी निकलती है। कोपली नदी निकलती है जो असम राज्य में जाकर मिल जाती है। असम राज्य में जाकर मिल जाती है। कोपली नदी मेघालय से निकलती है। कोपली लिख लीजिए। कोपली नदी मेघालय राज्य से निकलती है जो असम राज्य में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाते हैं। इनको भी मिला लीजिए। इतना आप समझ गए दोस्तों। कह सकते हैं मेघालय राज्य से कोपली नदी निकलती है जो असम राज्य में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। असम राज्य से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। इतना आप समझ गए। इसके बाद से जान लीजिए सिक्किम से नदी निकलती है। सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी कौन सी नदी, सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है, आकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र से कहिए या जमुना से कहिए।
क्योंकि ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करते हैं इसको जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश और भारत से कौन सी नदी विवादित नदी है? तो तीस्ता नदी है। कौन सी नदी है? बांग्लादेश और भारत से के बीच जो नदी विवादित है वो तीस्ता नदी है। इतना जान लिए। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर, इधर देखिए नोट्स में लिखिए, इसी ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बना है माजुली द्वीप के नाम से जानती है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। क्या बताए गए? ब्रह्मपुत्री नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बना है जो माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, जो असम राज्य में है। इतना आपको समझ गए? और एक और टॉपिक लीजिए, विश्व में सबसे छोटा द्वीप, विश्व में बड़ा भी जान ले तो छोटा भी जान, विश्व में सबसे छोटा द्वीप उमानंद द्वीप है। उमानंद द्वीप है। ये भी असम ही राज्य में है। कहाँ पर? ये भी असम ही राज्य में। इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए। इतना आप समझ गए। इनको हम मिटाते हैं, कुछ इनके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको लिखवाते हैं। नंबर 1, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है। 3 देश में बहती है। नंबर 1 पर तिब्बत, नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर बांग्लादेश। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लिख लीजिए यहाँ पर, 2900 किलोमीटर है। कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की
सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों? एक सेकेंड। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ शहर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर जो असम में पड़ता है। तेजपुर, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, तेजपुर, डिब्रूगढ़, धुबरी इत्यादि। इसी बात पर जय हिंद।